किसी भी सपोर्ट एरिया के ऊपर जब कोई प्राइस मार्केट के अंदर आता है, वहां से अपसाइड की तरफ मार्केट रिवर्सल होगा या नहीं होगा, मार्केट डाउनसाइड की तरफ उस एरिया को ब्रेक कर देगा, कैसे आइडेंटिफाई करें। क्यों कई बार मार्केट में आप किसी सपोर्ट पर आता है, बाय करते हो, मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर उसके बाद में पूरा मार्केट घूम जाता है, पूरा मार्केट के अंदर रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। क्यों मार्केट किसी कई बार सपोर्ट एरिया पर आता है, मार्केट में आप बाय करते हो, वापस आपका एसएल खाता है, फिर सपोर्ट पर आपको बाइंग की एरिया दिखाता है, बाइंग की ट्रेड दिखाता है, आप बाय करते हो, फिर आपका स्टॉप लॉस, फिर आपको बाय करवाता है, फिर मार्केट में स्टॉप लॉस और इस तरीके से कंप्लीटली डाउनसाइड की तरफ चला जाता है। तो कैसे हम पहले मार्केट में किसी भी सपोर्ट लेवल को देखकर आइडेंटिफाई करें कि ये सपोर्ट रिवर्स करेगा या नहीं करेगा, मतलब कि कोई भी सपोर्ट एरिया में इतना दम है कि ये होल्ड कर जाएगा, प्राइस कैसे भी आओ, चाहे कैसे भी सपोर्ट पर आओ, अगर ये होल्ड करेगा या नहीं करेगा। मैं सिर्फ चाहे प्राइस को आप कैंडल की तरफ देखो या फिर सीधी लाइन मार्केट में आ रही है ऐसे देखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेवल का इंपॉर्टेंट, एरिया कैसा है मार्केट में, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ जानना कि कोई भी एरिया रिएक्ट कैसे करता है, वो मैं चीज़ आपको यहाँ पर बताऊँगा। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ये जो है क्लास होने वाली है, इसको डिटेल के अंदर ही देखना, बिल्कुल भी स्किप करोगे आपका कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। आप मार्केट में जो है, मार्केट में डेली बेसिस पर चीज़ें होती हैं बट आप नहीं देख पाते, वो चीज़ भी यहाँ पर समझ नहीं पाओगे मैं मेरे समझाते हुए भी। रेजिस्टेंस पर भी उसी तरीके से मार्केट आता है, यहाँ पर आप बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है देख करके नेगेटिव कैंडल वगैरह बनती है, आप यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड प्लान करते हो, मार्केट सेलिंग में आता भी है बट वापस यहाँ पर ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है, फिर मार्केट कंप्लीटली सेलिंग साइड के अंदर घूम जाता है। तो पहले आपका स्टॉप लॉस हिट किया और फिर जाकर के सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। कई बार मार्केट उस एरिया के ऊपर ब्रेक करता है, फिर मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे अपसाइड की तरफ टाइम स्पेंड करता है। आप लोग यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, बायर की तरह इसके यहाँ पर बाय करना शुरू कर देते हो क्योंकि ये सपोर्ट की तरफ एक्ट करेगा। यहाँ पर मार्केट में बाय आएगा, बायर आएगा और फिर ये इतना रिवर्सल आ जाता है कि यहाँ पर सबको टारगेट करते हुए बहुत बड़े यहाँ पर मोमेंटम सेलिंग साइड के अंदर होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये पहले से पता हो कि कोई सपोर्ट कैसे रिएक्ट होगा और रेजिस्टेंस कैसे रिएक्ट होगा। तो हम यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जैसे आज ही के दिन की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस दिन कैसे ट्रेड वगैरह हुई है। यहाँ पर आप देखो, पहले यहाँ पर बस मैं सिर्फ इतना सा दिखाने के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ कि पहले जैसे लास्ट दिन है जहाँ पर अभी ट्रेड हुआ है, उसी दिन मैं आपके लिए यहाँ पर जो समझा रहा हूँ कि इस एरिया पर मार्केट आया तो एक बाउंस के बाद में हमने यहाँ पर किया सेल, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखना, सेल करने के बाद में ये एरिया यहाँ पर रुका नहीं, मार्केट डाउन साइड नहीं जा पाया, तो यहाँ पर हमने वापस किया बाय और मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड की तरफ आया। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हमने पकड़ी है। तो पहले से कैसे पता था कि सपोर्ट ये फेल होने वाला है, नीचे जाएगा। फेल होने के बाद में कैसे पता चला कि ये मार्केट यहाँ पर अब डाउन साइड नहीं जाने वाला है, ये बाइंग में आएगा और वहाँ पर बाय भी कैसे किया। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो फिर आप बार बार वही गलतियां करते रहोगे जो आपको एक बार के अंदर समझ के लर्निंग कर लेना चाहिए था और वहां पर उस चीज़ को इंट्राडे में यूज़ कैसे करना है, उस पर ट्रेड कैसे करना है, वो सब चीज़ें आपको पहले से कर लेनी चाहिए थी। अदरवाइज आप बार बार एक ही चीज़ पर लॉस देते रहोगे, कभी नहीं समझोगे तो फिर आप कभी मार्केट में ग्रो नहीं कर पाओगे। एक ट्रेडर सबसे पहली क्या बड़ी गलती करता है, सपोज मार्केट ने प्राइस ने धीरे धीरे डाउन साइड की तरफ आना शुरू किया, यहाँ पर एक डाउन साइड का मोमेंटम आता है, ये एक सपोर्ट एरिया है, आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दिख रहा है कि सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर आता है और एक ग्रीन कैंडल आपके फेवर में यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है, बाइंग साइड की कैंडल वगैरह बनती है। उसके बाद में वापस छोटी सी कोई रेड कैंडल वगैरह बनती है यहाँ पर डाउन साइड की तरफ और वापस उसके बाद एक बाइंग साइड की कैंडल वगैरह यहाँ पर बनना शुरू हो जाती है। मार्केट यहाँ पर दिखा रहा है कि अपसाइड इस जो सपोर्ट से ले चुका है सपोर्ट, अब ये प्राइस डाउन साइड जितना जाना था जा चुका है, अब यहाँ पर बाइंग में जाएगा। यहाँ पर कैंडल देखते ही, सपोर्ट देखते ही बाय कर लेना सबसे बड़ी गलती। क्यों? कॉन्सेप्ट अगर आप यूज़ नहीं करोगे किसी जगह कि कोई लेवल रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, हमेशा सपोर्ट आते ही बाय नहीं किया जाता है, रेजिस्टेंस आते ही सेल नहीं किया जाता है। चाहे वो फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा हो, चाहे वो सेकंड टाइम हो, चाहे थर्ड टाइम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो चीज़ें पहले काम करती थी। अगर आपने ये चीज़ सीखी है या नहीं सीखी है, यस या नो के अंदर यहाँ पर जवाब देखना, मैं समझ जाऊँगा कि यहाँ पर कई बार आपने पहले देखा होगा कि फर्स्ट टाइम कोई लेवल से बाहर आया है, जब दोबारा उस पर आता है तो ये वीक हो जाता है,
दूसरी बार आता है तो ये और वीक हो जाता है, तो यहाँ पर इससे बाउंस आने की पॉसिबिलिटी कम होती है, इसके ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं तो यस एंड नो यहाँ पर लिखना, मैं यहाँ पर अभी समझ जाऊँगा कि क्या आपकी साइकोलॉजी है अभी। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट चलते थे अब ये काम नहीं करते हैं, पहले चलते होंगे, अब यहाँ पर चीज़ें ऐसी काम नहीं करती है, क्योंकि अपडेट होता रहता है मार्केट अपने आप में। मार्केट को पता है ज़्यादातर लोग कहाँ पर ट्रेड जो है बनाने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज ये एक सपोर्ट एरिया है, प्राइस इस सपोर्ट एरिया पर आता है, यहाँ पर बाउंस आता है। अब हमें यहाँ पर बिल्कुल आइडिया नहीं है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, क्या होने वाला है, नीचे जाके ऊपर आएगा या फिर नीचे जाता जाएगा, ये सब चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ जो हैं पता नहीं है। अब कैसे हम दिमाग का यूज़ करें कि क्या मार्केट के अंदर हमें चार्ट को समझ में आए। पहली चीज़, अगर कोई भी सपोर्ट एरिया बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि यहाँ पर इस सपोर्ट एरिया को इस टाइप का है कि यहाँ पर ऐसे मार्केट ने कोई चार्ट ने क्लोजिंग वगैरह किया है, मार्केट इसके ऊपर ओपन हो रहा है, यहाँ पर आता है सपोर्ट लेता है, यहाँ पर कोई बायर वगैरह आकर के इस तरीके से दिखाता है ये कोई सपोर्ट एरिया है, या फिर मार्केट इस तरीके से बाउंस आकर के गया, वापस इस एरिया से मार्केट टाइम स्पेंड करके यहाँ से बाउंस आकर गया, अब जब दोबारा इस एरिया पर आता है यहाँ पर मार्केट जो है अपसाइड फर्दर जाने के चांसेस, यहाँ पर मार्केट वापस बाइंग साइड की कैंडल वगैरह बनाता है। यहाँ पर आप सोचते हो कि बहुत अच्छा सपोर्ट है, बाइंग करना चाहिए, मार्केट में ये एरिया अच्छा है, या फिर मार्केट में इस टाइप का कोई एरिया अच्छा है कि यहाँ पर आपको अभी पता भी नहीं है कि ये सपोर्ट है या नहीं, यहाँ से डायरेक्टली। ऐसे में ज़्यादातर लोग बाय नहीं करते, यहाँ पर ज़रूर करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डेटा यहाँ पर आपको सपोर्ट दे रहा है कि ये मार्केट में एक अच्छा लेवल साबित हो सकता है, मार्केट यहाँ से बाउंस जा सकता है। बट जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर बाय करेंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी होगी कि ये सपोर्ट फेल होकर नीचे आएगा। अगर 10 लोग यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं, 9 लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, प्राइस यहाँ पर अभी करंट एरिया पर यहाँ पर काम कर रहा है। मैं आपको यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ इसको दिखाने के लिए। यहाँ पर इस एरिया के ऊपर प्राइस काम कर रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ पर क्या लोग सोचेंगे, ज़्यादातर एक ही थॉट प्रोसेस उनका रहने वाला है, क्या, बाइंग साइड का। तो 10 में से 9 लोग तो आप मानो कि वो यहाँ पर बाय करने वाले हैं, 9 लोग यहाँ पर सिर्फ बाइंग की ट्रेड बना के बैठे हैं। और यहाँ पर किसी ने बाय किया है तो उनका लॉस कब होगा, एसएल हिट कब होगा, जब इन लो को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा, यहाँ पर ज़्यादा उनके स्टॉप लॉस पड़े रहेंगे, तो यहाँ पर उनके एसएल हैं जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं, तो डाउन साइड की तरफ यहाँ पर इनके एसएल पड़े रहेंगे। अब जितने ज़्यादा लोग किसी ऑब्वियस सपोर्ट एरिया को देख कर के मार्केट में बाय करने को आते हैं, उतना ही आसानी से वो सपोर्ट एरिया फेल हो जाएगा, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग गया हो। मैं आपको एग्जांपल तक दिखाऊंगा, कंटिन्यू दिखाऊंगा, ताकि आपको कंटिन्यू लाइव मार्केट में कैसी चीज़ें काम करती है, कैसे आपको चीज़ें आकर के बना करके दे सकती हैं, वो सब चीज़ें कॉन्सेप्ट पता चलें। तो मार्केट अगर दूसरी बार भी इस पर आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आ रहा है तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट पर बाउंस ले रहा है, यहाँ पर सबकी साइकोलॉजी बाइंग होगी और ये डाउन साइड की तरफ मार्केट में इसको ब्रेक कर देगा। ये देखो, ये एक एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम किया डाउन साइड, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस की तरह काम किया, यहाँ पर जाके क्लोज किया, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की तरह काम कर रहा है। मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ। अब मार्केट ओपन होते ही क्या कर रहा है, आप क्लियरली देखो, कैंडल होल्ड, बाइंग कैंडल, फिर यहाँ पर होल्ड, फिर यहाँ पर बाइंग कैंडल, सेलिंग, लो क्रॉस बट वापस बाइंग स्ट्रॉन्ग, फिर रीटेस्ट, वापस अगेन यहाँ पर देखो आप इसी कैंडल में अगली में रीटेस्ट, फिर अपसाइड ब्रेक, फिर बाइंग, पैटर्न भी बन रहा है, कैंडल पर कैंडल बाइंग, वापस मार्केट और होल्ड। तो ये चीज़ क्या दिखा रहा है आपको कि क्लियर और क्लियर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाय करने आने वाले हैं। अगर यहाँ पर 100 लोग ट्रेड करने वाले हैं तो 98% लोग यहाँ पर बाय करेंगे ट्रेड यहाँ पर। और जब सब बाय करने वाले हैं ज़्यादातर मेजॉरिटी में, तो मार्केट कभी भी उस सपोर्ट से बाइंग में नहीं जाएगा, वो सपोर्ट कभी भी काम नहीं करेगा, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा हो, वो फेल ही होगा और डाउन साइड की तरफ आ जाएगा। वापस आप देखो, मार्केट एक सेलिंग ये आई और एक बाइंग ये आई, इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग वापस आई है, बट ये पूरा रिकवर करके अपसाइड क्यों नहीं गया, मार्केट वापस इसी एरिया से डाउन साइड कन्वर्ट क्यों हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि वापस आप देखो डाउन साइड की तरफ वापस सपोर्ट अवेलेबल है, फर्दर सपोर्ट अवेलेबल है, सेम एरिया से जहाँ से बायर एक्टिवेट हुए थे, यहाँ पर मार्केट वापस बाउंस और यहीं से आकर के मार्केट बाइंग में जा रहा है। तो क्लियरली मार्केट में बाय करने वाले सब आ जाते हैं, मार्केट में बाइंग की ट्रेड बनाएंगे, ये देखेंगे कि रिवर्सल हो रहा है। आपको ये दिख रहा है प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है,
सपोर्ट पर प्राइस आ रहा है, आपको ये दिख रहा है कि प्राइस ने कैसे बिहेव किया, मार्केट यहाँ पर अपसाइड गया, बट ये काम करेगा नहीं, चाहे कितना भी तेज जाके आए, ये फेल होकर के नीचे आना है और सेलिंग के अंदर ब्रेकडाउन कर देगा। सेम एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये बहुत ही प्रॉपर एरिया है, आप इसको समझो देख करके। यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया, बाइंग आई, बट वापस यहाँ से इस एरिया से बाइंग आई, ब्रेकआउट वगैरह करके गया, पूरा सेलिंग साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर आपको अगर ये दिन पता है 27 आई थिंक मई का है, तो इस एरिया के आसपास हमने सेलिंग की ट्रेड प्लान की थी, काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम कैच किया। रीज़न यही है कि मार्केट किस एरिया से आ रहा है वो देखना ज़रूरी है, कैसे आ रहा है वो देखना ज़रूरी है। तो ये मार्केट में काम नहीं करेगा, फेल होकर के डाउन साइड आ जाएगा। अगले दिन वापस आप देखो क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पर वापस इसी एरिया पर सपोर्ट लेकर के क्लोज कर रहा है, वहीं से बाइंग आ रहा है, बायर आया तो क्या हुआ, तुरंत वापस फेल करके मार्केट नीचे आ गया। वहीं से वापस दो चीज़ें होती है, आप देखना कभी भी अगर किसी सपोर्ट पर आपको पता करना है कि मैं कोई ट्रेड के अंदर हूं और किसी ट्रेड के अंदर मुझे बड़ा टारगेट चाहिए या छोटा टारगेट चाहिए, तो वो आपको कैसे पता चलेगा। आप यहाँ पर ट्रेड के अंदर हैं, ठीक है, सेलिंग के अंदर हैं, सपोर्ट पर अगर प्राइस आकर के रुक जाता है, होल्ड करता है, बाउंस आता है, तो ऐसे के अंदर आपको कभी भी ट्रेड को, इस पॉइंट को आप नोट कर लो, लिख लो, मार्क कर लो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि मैं फ्लो के अंदर जो चीज़ें बोल जाऊंगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है लाइव मार्केट के अंदर। क्योंकि मैं कोई चीज़ें प्लान करके नहीं रखता, जो जो चीज़ें दिखती है मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। तो अगर कोई सपोर्ट पर अगर होल्ड कर रहा है, मार्केट बाउंस आ रहा है, तो वापस मार्केट रिटर्न आकर के उसको जब ब्रेक करेगा, आपको बड़ा टारगेट यहाँ पर देगा। तो ऐसे के अंदर प्रॉफिट कम भी हो जाता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेड को हमेशा होल्ड करने की ज़रूरत रहती है। मार्केट में आप बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो। बट अगर सपोर्ट पर आता है मार्केट और यहाँ पर बाउंस आकर के उस एरिया को ब्रेक कर देता है, आपने सेलिंग में ट्रेड में हो और यहाँ पर कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आ पाया, फिर भी आप होल्ड कर रहे हो कि नहीं मैं बड़ा टारगेट लूँगा, मार्केट बड़ा मूव करेगा, आप बेवकूफ़ हो इस चीज़ के अंदर। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं हो पाएगा, मार्केट पहले आपको निकालेगा। यहाँ पर अगर आप होल्ड करके रखे हो और मार्केट रुक रहा है, ज़्यादा फास्ट मोमेंटम नहीं आया, आप सोचोगे बड़ा टारगेट लूँगा, तो नहीं आएगा, मार्केट में रिवर्स आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। क्यों, डायरेक्टली मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर सपोर्ट के जैसा कोई एक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सपोर्ट ब्रेकडाउन के जैसा एक्ट हो रहा है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ मैं आपको अलग वीडियो के अंदर समझाऊंगा। ज़्यादातर लोगों को देखो क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ भी नहीं पता इंट्राडे के अंदर कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क तक कैसे करना है। लिटरली मैं आपको कह रहा हूँ 90% लोगों को नहीं पता है। रीज़न क्या है कि सबको लगता है कि ये स्विंग ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस है, कोई कैंडल आ गई तेज तो ये रेजिस्टेंस है, या फिर वही सपोर्ट की तरह काम करेगा अगर बाउंस आया है। आपको ये चीज़ नहीं पता कि सिर्फ यही चीज़ें थोड़ी मिलेगी एक दो ही मार्केट में इंट्राडे में, आपको हमेशा नहीं, जो हिडन सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो चीज़ें आपको कभी पता नहीं है, जिन पर मार्केट एक्चुअल में रिएक्ट करता है। वहाँ पर कैसा ट्रेड को प्लान करना है, जहाँ पर कोई लोग देख भी नहीं पा रहे कि कैसे यहाँ पर हमें ट्रेड करना है, उस लेवल एरिया पर कैसे ट्रेड करें, उन लेवल को पहले सबसे पहले कैसे आइडेंटिफाई करें, उन पर कैसे रिएक्ट होगा प्राइस वो कैसे समझें, ट्रेड कैसे बनाएं। तो अगर आपको बहुत ही डेप्थ में जाना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप तक, तो आप यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कमेंट करना, मैं आपके लिए प्रॉपर एक सीरीज़ बना दूंगा बहुत ही डेप्थ के अंदर। और मैं आपसे एक चीज़ गारंटी के साथ आज कह रहा हूँ, अगर आपने ये चीज़ समझ लेना, जो मैं आपको चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, आपको बीट नहीं कर सकता मार्केट में कोई। आपको लगेगा कुछ ही दिनों के अंदर कि मार्केट आप ही चला रहे हो। क्यों, क्योंकि मार्केट की जो कोर साइकोलॉजी है, जो कोर है, आप उसको समझ चुके हो। मार्केट वहां पर कैसे रिएक्ट करने वाला है आप उस चीज को समझ चुके हो। लेवल कोई भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, बस वहां पर प्राइस कैसे रिएक्ट करेगा आपको पहले से पता होगा। कि आप पहले से एक प्लान बना के बैठे रहोगे, अगर आपको ये चीजें पता होगी कि रेजिस्टेंस है, मैं यहाँ पर सेल करने वाला हूँ। दूसरी टाइम सेम टाइम जब वो रेजिस्टेंस रहेगा, कोई भी चीज रहेगी, बट आपको पता रहेगा नहीं मैं यहाँ सेल नहीं करूंगा, मैं डाउन साइड आते ही बाय करने को बैठे रहूंगा, मार्केट ब्रेकआउट करेगा। इसको साइकोलॉजी होती है हर जगह, कॉन्सेप्ट होते हैं, बस वही आपको ट्रेडिंग के अंदर हेल्प करेंगे। लेवल हमेशा मार्केट के अंदर रहेंगे, बट जरूरी नहीं है कि वो रिस्पेक्ट करें, आपको पता होना चाहिए कि कैसे वो रिस्पेक्ट करेंगे।
वापस देखो यहाँ पर आप डाउन साइड की तरफ बड़ी सारी सैलरी कैंडल आई, बट वापस डाउन साइड कंटिन्यू ब्रेक करके नहीं गया। अगर कंटिन्यू कर देता तो इतनी बड़ी सेलिंग मैं लिख करके दे रहा हूँ आपको नहीं आती। सेम डे मार्केट पूरा होल्ड कर जाता और अगले दिन जाकर के आती तो इस दिन मार्केट यहाँ पर बड़ा सेलिंग नहीं आ पाता। बट क्या किया मार्केट ने, तुरंत वापस मार्केट यहाँ पर रुक करके बाइंग के अंदर आ गया, अच्छी खासी कैंडलस्टिक दिखा करके। वापस यहाँ पर क्या किया, वापस यहीं से बाइंग साइड की कैंडल बना रहा है। वापस क्या किया, वापस उसी एरिया से बाइंग की कैंडल बना रहा है। तो ये कर क्या रहा है, ये कर रहा है बायर को एक्टिवेट, क्योंकि सबको दिख रहा है ये सपोर्ट एरिया बहुत ऑब्वियस लेवल है। और जितना ज़्यादा सबको दिख रहा है कोई एरिया बहुत ऑब्वियस है, वो कभी भी काम नहीं करेगा, मार्केट उसको ब्रेक करेगा ही करेगा। यहाँ पर आप चाहे इसको ऐसे देख लो कि बार बार हिट कर रहा है, बट बार बार नहीं, अगर सिर्फ एक बार आता ये तो भी मैं आपको बता देता कि ये टूटने वाला है, क्योंकि मार्केट यहाँ से बाइंग लेकर के नहीं जा सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट को बाइंग में जाना है, यहाँ से बायर की तरफ आया है तो ये मार्केट अगले दिन बड़ा गैप अप क्यों नहीं हुआ। मार्केट में इंट्राडे में तो गैप अप गैप डाउन चलते हैं, आराम से हो सकता था अगर कोई बड़ा प्लेयर बैठा होता, मार्केट बड़ा गैप ओपन होता, डायरेक्टली मूव करता। यहाँ पर देखो सेम एग्जांपल, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस की तरह ब्रेकआउट किया, इसका बहुत ऑब्वियस लेवल है। वापस ओपनिंग देखो इसकी कैसी हुई है। अगर इसको जाना ही है, आप साइकोलॉजी, इतनी सिंपल चीजें देखो, जब पहले आप कॉन्सेप्ट समझोगे और उसके बाद में इसको साइकोलॉजी को यूज करके देखोगे, आपको पहले पता चल जाएगा ये चीज हो क्यों रहा है। जो हो रहा है वो दिख रहा है, बट है नहीं वो कि वैसा होगा। मार्केट में जो होने वाला है वो आपको दिखेगा नहीं, पहले वो आपको समझना पड़ेगा। तो एरिया दिख रहा है, बाइंग के अंदर गया, वापस अगर इतना स्ट्रांग है तो गैप अप ओपन हो जाता। वापस गैप डाउन क्यों ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, यहीं से स्ट्रांग कैंडल बना करके बाइंग में जा रहा है। तो क्या कर रहा है, ये बायर को एक्टिवेट कर रहा है प्रॉपरली। बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, मार्केट वापस यहाँ से आया, एक बाउंस लेकर के बाइंग में गया और फिर वापस क्लियर है कि अगर किसी भी एरिया से निकलना ही है तो मार्केट उस एरिया पर दोबारा गलती से भी नहीं आता है। देखो आप यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रॉपरली वापस इस एरिया के ऊपर आ गया, तो यहाँ पर क्लियर आपको दिखना चाहिए। यहाँ पर भी आप ट्रेड बना सकते हो, जब भी आपको क्लियर दिखे कि मार्केट यहाँ पर आ चुका है तो आप मार्केट में सेलिंग साइड की ट्रेड बना सकते हो। मार्केट आराम से उन एरिया को तोड़ते हुए ब्रेकडाउन करेगा, क्योंकि अगर मार्केट को एक एरिया को निकल के जाना ही है तो बार बार उस एरिया पर क्या आपको, चलो आपने अच्छा पहली बार बाय नहीं किया, कोई बात नहीं, आप दोबारा कर लो। अच्छा इस बार नहीं किया, नहीं चलो कोई बात नहीं, इस बार कर लो। मार्केट इतना अच्छा होता है क्या, इतना सबके लिए आसान होता है। चलो आपने, मैं भूल गया था, आपको एंट्री नहीं मिली थी, अच्छा आप रह गए थे, आप चलो यहाँ पर भी कर लेना, मैं आपको मौका दे रहा हूँ बाय करने का। इतना अच्छा मार्केट नहीं होता है, इंसान हो सकते हैं, मार्केट इतना नहीं है। मार्केट इज़ वेरी ब्रूटल। तो मार्केट आपका लॉस पक्का करा करके रहेगा। वापस आपको एंट्री का मौका दे रहा है, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, तो बायर ही बायर आएंगे। और यहाँ पर फर्दर ब्रेक किया, बट वापस यहाँ पर एक्टिवेट हो गए बायर। क्यों, सपोर्ट एरिया बाकी है, आराम से मार्केट आएगा। वापस डाउन साइड एरिया है, बट मार्केट आराम से नीचे जाएगा। क्यों वापस डाउन साइड की तरफ सपोर्ट है, वापस डाउन साइड आया, वापस आराम से जाएगा। क्योंकि सपोर्ट एरिया है, आराम से मार्केट जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक कंटिन्यू जाता रहेगा। जब तक सपोर्ट अवेलेबल रहेंगे मार्केट उनको तोड़ते हुए नीचे आराम से जाएगा। मार्केट में बिल्कुल भी सेलिंग नहीं आई, रिवर्सल नहीं आएगा, क्योंकि सपोर्ट अवेलेबल है। अब तोड़ना शुरू किया है तो मार्केट आराम से तोड़ते हुए जाएगा। ये आपको कब देखने को मिलता है ये चीज़ें, जब मार्केट ने, आपने देखा होगा कंटिन्यू अगर मार्केट इस तरीके से जाता है, तो जब रिवर्सल भी आता है तो ऐसे ही मार्केट इस तरीके से रिवर्सल कंप्लीट ही आ जाता है। क्योंकि प्रीवियस अगर कोई रजिस्टेंसेस वगैरह अवेलेबल हैं जिनको तोड़ करके मार्केट गया है, तो अब वो क्लियरली एज ए सपोर्ट मार्केट काम करेंगे। तो मार्केट यहाँ पर आएगा, बायर एक्टिवेट होंगे, यहाँ 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 आएगा तो भी बायर एक्टिवेट होंगे। तो उनको टारगेट करते करते यहाँ पर बाय करने के बजाय लॉस करने नहीं है, सेलिंग करना है यहाँ पर। सिंपल सा समझना चीज़। तो आपको बस यही चीज़ देखना है, अगर कोई एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और उस एरिया से निकल चुकी है प्राइस, तो दोबारा मार्केट उस एरिया पर नहीं आना चाहिए, मार्केट उस लेवल पर नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट एरिया है तो वापस उसको रिटेस्ट नहीं करेगा, मार्केट अपसाइड की तरफ नहीं जा पाएगा, मार्केट फेल हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई यहाँ पर बहुत ऑब्वियस एरिया है और मार्केट उस पर आ रहा है, वहाँ से कोई भी बाउंस आएगा वो काम नहीं करेगा, मार्केट वापस चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट हो वो फेल हो जाएगा। यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट है
तो भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए। मार्केट फेल हो चुका है, मतलब होगा नहीं, हो चुका है। फिर मार्केट बाउंस आते जाएंगे और नीचे आता जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां पर सपोर्ट देख करके लोग बाय करने वाले होते हैं, एसएल क्रिएट होंगे और मार्केट उनको तोड़ते हुए नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया था, देखो प्रॉपरली ये एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर आप देखो, 1 सेकेंड, यहाँ पर देखो प्रॉपरली ये एक सपोर्ट एरिया है। ये एक सपोर्ट की तरह हमारे लिए काम कर रहा है। ज़्यादातर लोगों को सही बताऊं तो ये चीज़ें पता भी नहीं कि सपोर्ट होते हैं कि नहीं। यहाँ तक ये कैसे सपोर्ट काम करेगा, वही तो चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले मार्केट के अंदर। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप कुछ भी रिएक्ट करना शुरू कर दोगे चीज़ों पर। तो सपोर्ट है, यहाँ पर बाउंस आ रहा है, यहाँ पर होल्ड कर रहा है, बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है, रुक रहा है, मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, वापस रुक रहा है, यहाँ पर बाइंग के अंदर जा रहा है। तो ये क्या करेगा, बायर एक्टिवेट होंगे यहाँ पर, क्लियरली है, और मार्केट में बायर एक्टिवेट होंगे। तो इस तरीके से ऑब्वियस सपोर्ट एरिया से मार्केट अपसाइड की तरफ नहीं जा पाएगा, वहां से सेलिंग में आना पड़ेगा। इसी चीज के बेसिस पर हमने यहाँ पर सेलिंग साइड के ट्रेड को प्लान किया था। आराम से मार्केट डाउन साइड की तरफ आया। और मैंने आप दूसरी चीज देखो, मैंने आपको कहा था अगर आपको बड़ा टारगेट प्लान करना है तो आपको क्या करना है। मैं क्या करता यहाँ पर, अगर बाइंग इस एरिया पर रुक जाता, होल्ड करता, चाहे यहाँ तक आ जाता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता कि पक्का ये तो आज के दिन तो बड़ा फॉल आने वाला है, रुकेगा ही नहीं, मार्केट नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट को रिएक्ट कर रहा है ये लेवल, और रिएक्ट करने पर और ज़्यादा मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस क्रिएट होंगे। जितने ज़्यादा स्टॉप लॉसेस क्रिएट होंगे उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, उतनी ही ज़्यादा चांस है कि बड़ा फॉल मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। बट किया क्या इसने, तुरंत ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद में क्या कर रहा है, तुरंत रुक रहा है, अगली कैंडल ग्रीन कैंडल बना रहा है, इस एरिया के अंदर क्लोज कर रहा है। क्या सीन दिखा रहा है कि प्राइस यहाँ पर रुक रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से रिवर्सल आना पॉसिबल होता है। ये अगर आपको चीज़ समझना है कि किस तरीके से मार्केट में रिवर्सल आता है, तो यहाँ पर पार्ट 2 इसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर इस एग्जाम्पल को भी आप देखो, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको दिखेगा ये एरिया कैसा है, एक प्रॉपरली रेजिस्टेंस एरिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सेलिंग 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 सेलिंग, फिर ब्रेकआउट करके गया। तो अगर इस एरिया को रिस्पेक्ट करना है तो मार्केट इस एरिया पर कभी नहीं आना चाहिए। क्लियर है, मार्केट नहीं आना चाहिए। क्या हुआ, आया, कंप्लीट फेल करते हुए नीचे चला गया। इससे पहले और समझ जाओ इसको, मार्केट ये एरिया हमारे पास जब एक स्विंग बना करके गया, अगर स्ट्रांग है तो वापस इस एरिया पर क्यों आकर के बाइंग जा रहा है, प्रॉपरली वापस क्यों आ रहा है। तो इसी एरिया पर हमें क्या करना चाहिए, सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये देखना है कि मार्केट आराम से इस एरिया को ब्रेक डाउन करेगा, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि बार बार ये लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। अगर कोई इंपॉर्टेंट एरिया तो फिर वो निकल जाएगा, वहां पर मौका आपको नहीं देगा। यहाँ पर एक बार आया, अच्छी बात है, बट दोबारा नहीं आना चाहिए था, वापस यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। हालांकि हमने तो यहीं पर ट्रेड बना ली थी, वो एडवांस चीज़ें होती है, आपको समझ में आ जाएगा। बट ये आप आराम से इस एरिया पर भी समझ सकते हो क्लियरली कि ये टेस्ट कर चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमें बाय करना है कैंडल देकर, नहीं, हमें सेल करने के लिए रेडी हो जाना है। आराम से मार्केट नीचे आने वाला है, ब्रेकडाउन यहाँ पर करेगा, बड़ा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ आएगा। कितना अच्छा मोमेंटम आया, रिटेस्ट बाइंग, वापस यहाँ से रिटेस्ट, इतनी स्ट्रांग बाइंग आई आपके सामने, इतनी स्ट्रांग, बट पूरा फेल होकर के नीचे कन्वर्ट हो गया। कैसे? कि यहाँ पर मार्केट के अंदर चाहे कितनी भी सेलिंग आई हो, बट यहाँ पर सपोर्ट एरिया पर देख करके बायर आएंगे। कैंडलस्टिक आपकी बन रही है, बहुत परफेक्ट फेवरेट कैंडल बन रही है। मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया, लोग बाय करें, हम ऐसे ही आराम से इसके अंदर सेल करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। ये चीज़ें बढ़िया काम करती रहती हैं और करेंगी भी, क्योंकि ऐसे ही साइकोलॉजी काम करेगी। बाइंग के अंदर है और उसी के अंदर बड़ी सेलिंग, यहाँ के आसपास हमने ट्रेड भी दिया था, सेलिंग और बढ़िया सेलिंग मोमेंटम उसके बाद में भी आया। तो ये चीज़ें हमेशा काम करती हैं। अब कुछ चीज़ें होती हैं आपको समझने के लिए, जैसे कि यहाँ पर ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी अदरवाइज, मैं आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले पार्ट्स के अंदर समझाऊंगा कि सपोर्ट पर आता है, ठीक है, कैसा प्राइस बिहेवियर बनाता है। अगर फास्ट आता है तो कैसे सेल करना है, अगर यहाँ पर धीरे धीरे रुक जाता है तो कैसे सेल करना है, अगर वहाँ पर बहुत टाइम स्पेंड करता है तो कैसे सेल करना है, ये चीज़ें हमें पता हो। और दूसरा, अगर उसी तरीके से सेलिंग साइड के अंदर अगर कोई मार्केट अपसाइड रेजिस्टेंस पर जा रहा है, वहाँ पर धीरे धीरे रुक रहा है, तो कैसे वहाँ पर हमें ट्रेड करना है। वहाँ पर मार्केट अगर डाउन साइड तुरंत सेलिंग के अंदर आ गया तो कैसे ट्रेड करना है, वहाँ पर अगर उसको डायरेक्टली ब्रेक कर दिया तो फिर कैसे ट्रेड करना है। ये सब चीज़ें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।